हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम लोग अपनी एसक्यूएल कमांड्स की प्लेलिस्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें कि अब हम इस टाइम पे जो कर रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं एसक्यूएल के अंदर डीएमएल के अंदर डिलीट स्टेटमेंट। डीएमएल की फुल फॉर्म थी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की। अगर हमें ऑलरेडी हमारा डेटाबेस बना हुआ है, डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनी हुई हैं, टेबल्स में हमने ऑलरेडी डेटा इंसर्ट करा हुआ है, लेकिन अब हमें उस इंसर्टेड डेटा में कुछ चेंजेस करने हैं, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डेटा को डिलीट करना है, तो क्या तरीका होता है। तो डेटा को डिलीट करने के लिए, किसी रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल की डिलीट स्टेटमेंट। ठीक है। आज की हम वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका सेकेंड एग्जाम्पल। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम लोग डिलीट स्टेटमेंट का एक फर्स्ट एग्जाम्पल कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने देखा था कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट करना होता है किसी टेबल में से, तो उसका क्या तरीका होता है। हमने उसमें देखा था कि हम कैसे क्वेरी लिखते हैं, उसका आउटपुट किस तरीके से जनरेट होता है। ठीक है। आज की वीडियो में हम देखेंगे इसी का सेकंड एग्जांपल, जिसमें कि कुछ नया होगा ऑफ कोर्स। तो आगे अगर हम चलें तो देखो, सबसे पहले तो मैंने अगेन यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरेटिकली आपको बताया हुआ है कि हाँ, एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट क्या करती है, किसी भी स्पेसिफिक रो को रिमूव करने का काम करती है टेबल के अंदर से। जो टेबल का स्ट्रक्चर होगा वो एज इट इज रहेगा, लेकिन कोई स्पेसिफिक रो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है। ये ड्रॉप स्टेटमेंट से अलग होती है, क्योंकि ड्रॉप क्या करती है, ड्रॉप हमारी एंटायर टेबल को ही डिलीट कर देती है, या फिर एंटायर डेटाबेस को ही डिलीट कर देती है। ठीक है, याद रखना, ड्रॉप का काम है एंटायर टेबल को या एंटायर डेटाबेस को डिलीट करना, जबकि डिलीट का काम है क्या, डिलीट का हमारा काम है किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना। अब आप कहोगे अगर हमें किसी स्पेसिफिक कॉलम को ही हटाना है तो क्या होगा, तो उसके लिए एक नई स्टेटमेंट होती है ऑल्टर, वो अलग है, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उस पर अभी ध्यान मत दो, बस ये याद रखो दो चीजें होती हैं, डिलीट एंड ड्रॉप। डिलीट का काम होता है टेबल में से किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को या रो को डिलीट करना, जबकि ड्रॉप का काम होता है एंटायर टेबल को ही डिलीट कर देना। ठीक है। तो डिलीट क्या करती है, स्पेसिफिक रो को डिलीट करती है कंडीशन के बेसिस पे। टेबल का स्कीमा हो गया, कंस्ट्रेंट्स हो गए, इंडेक्सेस हो गए, वो एज इट इज रहते हैं। हम सिंगल रो को भी डिलीट कर सकते हैं और सारी रोज को भी डिलीट कर सकते हैं डिलीट यूज करके। तो सिंटेक्स क्या रहता है, डिलीट। सिंटेक्स रहता है हमारा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर के बाद कुछ कंडीशन। ठीक है। अब आगे चलते हैं फाइनली कि हम कौन सा एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं इसमें। तो देखो, आज का हमारा एग्जाम्पल 2 क्या होगा, डिलीटिंग मल्टीपल रिकॉर्ड्स। कि हमें एक टेबल दी हुई है, उसमें कुछ रोज रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं, और हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था एक सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट करना। आज हम देखेंगे कि अगर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। तो देखो, टू डिलीट मल्टीपल रिकॉर्ड्स, देखो यहाँ पे लिखा है यू कैन स्पेसिफाई अ कंडीशन दैट मैचेस सेवरल रूल्स। मीन्स हम क्या करेंगे, अगर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो हम इस तरीके की कंडीशन देंगे जो एक से ज्यादा रोज में मैच करेगी। ठीक। तो देखो, जैसे कि एग्जाम्पल क्या लिया है मैंने, वही जो हमने लास्ट वीडियो में टेबल ली थी एक, GFG_employees नाम की, हमने वही टेबल ली है जिसके अंदर 4 कॉलम्स हैं, आईडी, नेम, ईमेल एंड डिपार्टमेंट। अब मैंने कहा है कि उन रोज को डिलीट करो, डिलीट दोज रोज फ्रॉम द टेबल GFG_employees वेयर द डिपार्टमेंट इज डेवलपमेंट। कि उन रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दो, उन रोज को डिलीट कर दो जहां पर डिपार्टमेंट की वैल्यू डेवलपमेंट है। तो देखो, कहाँ कहाँ है, एक डेवलपमेंट ये रहा, एक डेवलपमेंट ये रहा। मीन्स इस बार हमें दो दो रोज मिल गई, तो मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम GFG_employees वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू डेवलपमेंट। अगेन मैंने डेवलपमेंट को सिंगल कोट्स में लिखा है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या रही होगी, डेटा टाइप क्या रहा होगा, वैर। तो डेवलपमेंट वाली रो थी जिसकी आईडी 1 है और आईडी 7 है। तो देखो 2 3 5 6 फोर, डिपार्टमेंट इक्वल टू डेवलप, यहाँ पे 4 भी आए। अच्छा, 4 तो इसलिए हट गया होगा ना, क्योंकि हमने लास्ट टाइम ऋत्विक वाला हटा दिया था। हमने जो फर्स्ट एग्जाम्पल का आउटपुट आया था, हमने ये बेसिकली उस पे लगाया हुआ है। ठीक है। या फिर अगर आप यहाँ पे, वैसे मिसिंग हो गया है हमारा, ये जो फोर्थ वाली रो आनी थी ना वो भी आएगी, क्योंकि हमारी इनपुट टेबल ये थी, ये ध्यान देना, हमारी इनपुट टेबल ये थी जिसमें आईडी थी 1 से लेके 7 तक,
और हमें डिपार्टमेंट इक्वल टू डेवलपमेंट वाली रिकॉर्ड्स को सिर्फ डिलीट करना था। तो सिर्फ एक ID1 वाला, ये फर्स्ट रो डिलीट होगी और लास्ट रो डिलीट होगी। तो यहाँ पे फोर्थ वाली रो रह गई है, फोर्थ भी आएगी यहाँ पे, यहाँ पर फोर्थ वाली रो भी आएगी जिसमें फोर्थ है यहाँ पर ऋत्विक नेम है, ऋत्विक के कॉरेस्पॉन्डिंग ईमेल आईडी है और उसका डिपार्टमेंट है क्या, IT। ठीक है, वो वाली रो इसमें किसी वजह से रह गई है लिखनी, वो आएगी क्योंकि इनपुट टेबल हमारी ये है और हम इसी टेबल पे अपना जो है वो लगा रहे हैं, क्या कहते हैं, हाँ ये वाली क्वेरी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे 2 3 के बाद फोर्थ वाली रिकॉर्ड भी हमारा पूरा का पूरा आएगा ऋत्विक वाला। ठीक है, तो हमारे जो आउटपुट प्रिंट होंगे वो होंगे 2 3 4 5 6। फर्स्ट वाला रिकॉर्ड हट जाएगा और लास्ट वाला रिकॉर्ड जो है 7th वो हट जाएगा, क्योंकि उन दोनों में ही हमारा डिपार्टमेंट डेवलपमेंट है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। इस तरीके की क्वेरी यूज करके हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक ही उसमें डिलीट कर सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।